Welcome to CVR English. This is Naresh Kumar. Let's watch the inside news. Director General of Police Vikas Sahai emphasized the state's proactive role in supporting the nationwide drug-free India initiative. He stated that the Gujarat Police, under the guidance of the Chief Minister and Home Minister, is undertaking strict and targeted actions to curb drug abuse and illegal sales. Sahai highlighted the recent high-level meeting convened by the Home Minister, where senior officials discussed strategies to intensify enforcement as part of this drive. Over 7,500 medical stores across the state were inspected, particularly those near educational institutions, resulting in hundreds of cases filed for violations, including unauthorized sale for prescription drugs. He urged citizens to report suspicious activity, assuring that the intention is not to harass but to eliminate illegal practices and protect youth from substance abuse. हम जानते हैं कि आज पूरे विश्व में और हमारे देश में कैफी द्रव्य का जो दूषण है, ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज बन के हमारे सामने आया है। और हम जब नशा मुक्त भारत की बात कर रहे हैं, तब गुजरात पुलिस इस नशा मुक्त भारत के अभियान को साकार करने के लिए अलग अलग तरह के प्रयत्न भी कर रहे हैं। हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री और माननीय गृहमंत्री श्री भी इसके बारे में और हमको हमेशा मार्गदर्शन और सूचनाएं दिए हैं कि हम कुछ भी करके नशा मुक्त भारत का हमारा जो सपना है उसको साकार करने के लिए हम कड़क से कड़क कार्रवाई करें। इसी सिलसिले में कल गुजरात राज्य के माननीय गृहमंत्री श्री ने एक उच्च अधिकारियों की एक मीटिंग रखी थी और इस मीटिंग में हमने इस विषय के बारे में चर्चाओं की। हमारे ध्यान पे आया कि बहुत सारे ऐसे मेडिकल शॉप्स हैं, खास करके ऐसे मेडिकल शॉप्स जो स्कूल और कॉलेज के नज़दीक हैं। ये लोग कुछ ऐसे दवाओं का सेल कर रहे हैं जो प्रिस्क्राइब्ड है, जिसको सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन से दिया जाता है, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन के बिना भी ऐसे कुछ जगह पे इसकी सेलिंग होती है। ये ध्यान पे आया था, तो कल के कॉन्फ्रेंस में, कल के मीटिंग में चर्चा की गई कि हम ये सब जो मेडिकल शॉप्स हमारे गुजरात राज्य के हैं, उनकी एक बार सघन से चेकिंग हो जाए, चकासनी हो जाए और ऐसे कुछ भी गैर कायदेसर कृत्य कहीं भी मिलता है तो उसके विरुद्ध में कार्रवाई की जाए। हम जानते हैं कि आज पूरे विश्व में और हमारे देश में कैफी द्रव्य का जो दूषण है, ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज बन के हमारे सामने आया है। और हम जब नशा मुक्त भारत की बात कर रहे हैं, तब Speaking at a book release event in Nagpur, RSS Chief Mohan Bhagwat reignited the debate of political retirement age by stating, when you turn 75, it means you should stop now and make way for others. His remarks, referencing the RSS ideology, Moropant Pingal's philosophy, have sparked speculation about their implications for senior leaders, including Prime Minister Narendra Modi, who also turns 75 this September. While Bhagwat's comment was framed as a general principle, opposition leaders interpreted it as a veiled message, questioning whether the BJP would apply its informal age cap consistently across its leadership. त्यांचे शब्द आहेत और म्हणून उच्चार करू, मैं जब मर जाऊंगा तभी पहले लोग पत्थर मार के देखेंगे कि सचमुच मर गया। मग ते असं म्हणाले, 75 वर्ष का आपने किया, लेकिन मैं इसका अर्थ जानता हूँ। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तो उसका अर्थ ये होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने। म्हणजे त्यांच्या गौरवाकरता गौरवाचा भाव मनात घेऊन सगळं होतं, त्याच्यात तो गौरव आपल्याला चिकटू नये ह्याची ते स्वतःच काळजी घ्यायची आणि असा विनोदाचा सुरा चालून तो चिकटणारा गौरव सगळा सोडून बाहेर टाकायचा। त्यांचे शब्द आहेत और म्हणून उच्चार करू, मैं जब मर जाऊंगा तभी पहले लोग पत्थर मार के देखेंगे कि सचमुच मर गया। मग ते असं म्हणाले, 75 वर्ष का आपने किया, लेकिन मैं इसका अर्थ जानता हूँ। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है
तो उसका अर्थ ये होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करणे. म्हणजे त्यांच्या गौरवाकरता गौरवाचा भाव मनात घेऊन सगळं होतं, त्याच्यात तो गौरव आपल्याला चिकटू नये ह्याची ते स्वतःच काळजी घ्यायची. आणि असा विनोदाचा सुरा चालून तो चिकटणारा गौरव सगळा सोडून बाहेर टाकायचा. त्यांचे शब्द आहेत बरं, म्हणून उच्चार करू. मैं जब मर जाऊंगा तभी पहले लोग पत्थर मार के देखेंगे कि सचमुच मर गया. मग ते असं म्हणाले, 75 वर्ष का आपने किया लेकिन मैं इसका अर्थ जानता हूँ. 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तो उसका अर्थ ये होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करणे. म्हणजे त्यांच्या गौरवाकरता गौरवाचा भाव मनात घेऊन सगळं होतं, त्याच्यात तो गौरव आपल्याला चिकटू नये ह्याची ते स्वतःच काळजी घ्यायची. आणि असा विनोदाचा सुरा चालून तो चिकटणारा गौरव सगळा सोडून बाहेर टाकायचा. त्यांचे शब्द आहेत बरं, म्हणून उच्चार करू. मैं जब मर जाऊंगा तभी पहले लोग पत्थर मार के देखेंगे कि सचमुच मर गया. मग ते असं म्हणाले, 75 वर्ष का आपने किया लेकिन मैं इसका अर्थ जानता हूँ. 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तो उसका अर्थ ये होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करणे. म्हणजे त्यांच्या गौरवाकरता गौरवाचा भाव मनात घेऊन सगळं होतं, त्याच्यात तो गौरव आपल्याला चिकटू नये ह्याची ते स्वतःच काळजी घ्यायची. आणि असा विनोदाचा सुरा चालून तो चिकटणारा गौरव सगळा. And DMC Vice Chairman Kuljit Singh Chauhal praised the exhibition of the renowned sculptor Nagji Patel, calling it a proud moment for the city's cultural landscape. With the celebrated artist Ghulam Sheikh inaugurating the event, Chauhal highlighted the profound symbolism in Patel's sandstone sculptures, which vividly capture the spirit of framing and nature. Stone has its own language, as does art, Chauhal remarked, emphasizing how Patel's work receives and promotes India's historical and cultural legacy. He noted that exhibitions like this serve as a powerful inspiration for the younger generation, encouraging them to engage with the traditional art forms and heritage. The exhibition is part of NDMC's broader initiative to transform New Delhi into a vibrant art district, featuring works by India's leading sculptors and iconic cultural venues. देखिए, देश के बहुत बड़े मूर्तिकार नागजी पटेल जी का आज एग्जीबिशन है और बड़ी अच्छी बात है कि गुलाम शेख सर खुद उस एग्जीबिशन को इनॉग्रेट कर रहे हैं. पत्थर की अपनी एक अलग भाषा होती है. आर्ट एक वो है जो मल्टीपल लैंग्वेज भी होती है. नागजी पटेल गुजरात से निकलकर देश और देश से बाहर विदेशों में भी जिनके स्कल्पचर लगे वो नागजी पटेल. अगर आप देख रहे होंगे किस तरह से फार्मिंग के बीच में रह के फार्मिंग इक्विपमेंट्स को लेना, नेचर के साथ रह के नेचर को लेना, पत्थरों के डिफरेंट सैंडस्टोन के डिफरेंट वैरायटीज़ को लेना. तो ऐसी जितनी भी एग्जीबिशन है जो कार प्रकार गैलरी ने लगाई हैं, ये नई जनरेशन को प्रेरणा देती हैं और जो पुराने इतिहास, जो पुराने स्कल्पचरिस्ट हैं, उनके काम को आगे लाके उनको भी प्रोत्साहन देती हैं. उनके बेटे चिराग पटेल जी भी मेरे साथ हैं. मैं चाहूँगा आप उसके जर्नी के बारे में चिराग जी भी कुछ चीज़ें बताएं और गुलाम शेख जी भी हैं. पर एनडीएमसी भी, क्योंकि भारत का दिल दिल्ली और दिल्ली का दिल नई दिल्ली और नई दिल्ली में इस तरह की एग्जीबिशन है, एनडीएमसी भी बड़े बड़े आर्ट स्कल्पचर, जिस तरह मैंने पहले ही बताया, उसको लेके हम एक बड़ा स्कल्पचर पार्क, एक क्यूरेटर्स बाग, एक पूरा मंडी हाउस पे हम बड़े बड़े आर्टिस्ट स्कल्पचर्स की करने जा रहे हैं. उसकी कड़ी में जब हमें जानकारी मिली कि ललित कला अकेडमी और उसके साथ नागजी पटेल जी का भी एक इंटरेक्शन था, तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा कि ऐसे बड़े आर्टिस्ट का स्कल्पचर जब एनडीएमसी में लगेगा बाकी सब आर्टिस्ट के साथ. मैं पुनः बधाई देता हूँ चिराग भाई को कि वो भी बहुत बड़े आगे बढ़े और ये भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट में से एक आर्टिस्ट जाने जाते हैं और इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन. देखिए, देश के बहुत बड़े मूर्तिकार नागजी पटेल जी का आज एग्जीबिशन है और बड़ी अच्छी बात है कि गुलाम शेख सर खुद उस एग्जीबिशन को इनॉग्रेट कर रहे हैं. पत्थर की अपनी एक अलग भाषा होती है. आर्ट एक वो है जो मल्टीपल लैंग्वेज भी होती है. नागजी पटेल गुजरात से निकलकर देश और देश से बाहर विदेशों में भी जिनके स्कल्पचर लगे वो नागजी पटेल. अगर आप देख रहे होंगे किस तरह से फार्मिंग के बीच में रह के फार्मिंग इक्विपमेंट्स को लेना, नेचर के साथ रह के नेचर को लेना, पत्थरों के डिफरेंट सैंडस्टोन के डिफरेंट वैरायटीज़ को लेना. तो ऐसी जितनी भी एग्जीबिशन है जो कार प्रकार गैलरी ने लगाई हैं, ये नई जनरेशन को
प्रेरणा देती हैं और जो पुराने इतिहास, जो पुराने स्कल्पचरिस्ट हैं, उनके काम को आगे लाके उनको भी प्रोत्साहन देती हैं। उनके बेटे चिराग पटेल जी भी मेरे साथ हैं। मैं चाहूँगा आप उसके जर्नी के बारे में चिराग जी भी कुछ चीज़ें बताएं और गुलाम शेख जी भी हैं। पर एनडीएमसी भी, क्योंकि भारत का दिल दिल्ली और दिल्ली का दिल नई दिल्ली और नई दिल्ली में इस तरह की एग्जीबिशन है, एनडीएमसी भी बड़े बड़े आर्ट स्कल्पचर, जिस तरह मैंने पहले ही बताया, उसको लेके हम एक बड़ा स्कल्पचर पार्क, एक क्यूरेटर्स वॉक, एक पूरा मंडी हाउस पे हम बड़े बड़े आर्टिस्ट स्कल्पचर्स की करने जा रहे हैं। उसकी कड़ी में जब हमें जानकारी मिली कि ललित कला अकेडमी और उसके साथ नागजी पटेल जी का भी एक इंटरेक्शन था, तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा कि ऐसे बड़े आर्टिस्ट का स्कल्पचर जब एनडीएमसी में लगेगा बाकी सब आर्टिस्ट के साथ। मैं पुनः बधाई देता हूं चिराग भाई को कि वो भी बहुत बड़े आगे बढ़े और ये भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट में से एक आर्टिस्ट जाने जाते हैं और इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, देश के बहुत बड़े मूर्तिकार नागजी पटेल जी का आज एग्जीबिशन है और बड़ी अच्छी बात है कि गुलाम शेख सर खुद उस एग्जीबिशन को इनॉग्रेट कर रहे हैं। पत्थर की अपनी एक अलग भाषा होती है, आर्ट एक वो है जो मल्टीपल लैंग्वेज भी होती है। नागजी पटेल गुजरात से निकलकर देश और देश से बाहर विदेशों में भी जिनके स्कल्पचर लगे, वो नागजी पटेल। अगर आप देख रहे होंगे किस तरह से फार्मिंग के बीच में रह के फार्मिंग इक्विपमेंट्स को लेना, नेचर के साथ रह के नेचर को लेना, पत्थरों के डिफरेंट सैंडस्टोन के डिफरेंट वैरायटीज़ को लेना, तो ऐसी जितनी भी एग्जीबिशन है जो कार प्रकार गैलरी ने लगाई हैं, ये नई जनरेशन को प्रेरणा देती हैं और जो पुराने इतिहास, जो पुराने स्कल्पचरिस्ट हैं, उनके काम को आगे लाके उनको भी प्रोत्साहन देती हैं। उनके बेटे चिराग पटेल जी भी मेरे साथ हैं। मैं चाहूँगा आप उसके जर्नी के बारे में चिराग जी भी कुछ चीज़ें बताएं और गुलाम शेख जी भी हैं। पर एनडीएमसी भी, क्योंकि भारत का दिल दिल्ली और दिल्ली का दिल नई दिल्ली और नई दिल्ली में इस तरह की एग्जीबिशन है, एनडीएमसी भी बड़े बड़े आर्ट स्कल्पचर, जिस तरह मैंने पहले ही बताया, उसको लेके हम एक बड़ा स्कल्पचर पार्क, एक क्यूरेटर्स वॉक, एक पूरा मंडी हाउस पे हम बड़े बड़े आर्टिस्ट स्कल्पचर्स की करने जा रहे हैं। उसकी कड़ी में जब हमें जानकारी मिली कि ललित कला अकेडमी और उसके साथ नागजी पटेल जी का भी एक इंटरेक्शन था, तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा कि ऐसे बड़े आर्टिस्ट का स्कल्पचर जब एनडीएमसी में लगेगा बाकी सब आर्टिस्ट के साथ। मैं पुनः बधाई देता हूं चिराग भाई को कि वो भी बहुत बड़े आगे बढ़े और ये भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट में से एक आर्टिस्ट जाने जाते हैं और इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, देश के बहुत बड़े मूर्तिकार नागजी पटेल जी का आज एग्जीबिशन है और बड़ी अच्छी बात है कि गुलाम शेख सर खुद उस एग्जीबिशन को इनॉग्रेट कर रहे हैं। पत्थर की अपनी एक अलग भाषा होती है, आर्ट एक वो है जो मल्टीपल लैंग्वेज भी होती है। नागजी पटेल गुजरात से निकलकर देश और देश से बाहर विदेशों में भी जिनके स्कल्पचर लगे, वो नागजी पटेल। अगर आप देख रहे होंगे किस तरह से फार्मिंग के बीच में रह के फार्मिंग इक्विपमेंट्स को लेना, नेचर के साथ रह के नेचर को लेना, पत्थरों के डिफरेंट सैंडस्टोन के डिफरेंट वैरायटीज़ को लेना, तो ऐसी जितनी भी एग्जीबिशन है। Celebrated painter and poet Ghulam Mohammad Sheikh paid glowing tribute to sculptor Nagji Patel, calling him one of the finest sculptors of contemporary India. Speaking at Patel's exhibition, Sheikh emphasized the sculptor's unmatched mastery in stone carving, particularly marble, and his deep commitment to exploring India's natural materials. If you were to write about the post-independence art of India, he would stand alone as a kind of master, Sheikh said. He also highlighted Patel's versatility, noting his work with various types of wood and his travels across the country in search of unique stones. Sheikh remarks reflect the profound respect Patel commands in India's art world and underscore the importance of the preserving and celebrating indigenous cultural traditions. Well, I would say Nagji was one of the finest sculptors of contemporary India. If you were to put in the post-independence India, he would stand alone as a kind of a master who had a great mastery over carving of stones, especially marble. But he also worked in wood, variety of wood. He traveled all over the country to find out stones of different kinds, sandstone, marbles, granites, and literally all kinds of wood, sisam, devdar, and all kinds, sevan, and he worked in each of them. There are very few sculptors who have worked in all the media. Besides, he made a lots of drawings, and many of the drawings he did when he was teaching children. So in a way,
he learned from children and became like children. So his imagery were like all the animals, birds and human beings and trees all get jumbled up together like in the mind of a child. But Nagji had the heart of a child. He was a guileless man, wonderful, and I cherish his memory. He was my lifelong. Well, I would say Nagji was one of the finest sculptors of contemporary India. If you were to put in the post-independence India, he would stand alone as a kind of a master who had a great mastery over carving of stones, especially marble. But he also worked in wood, variety of wood. He traveled all over the country to find out stones of different kinds, sandstone, marbles, granites, and literally all kinds of wood, sisam, devdar, and all kinds, seven, and he worked in each of them. There are very few sculptors who have worked in all the media. Besides, he made a lots of drawings, and many of these drawings he did when he was teaching children. So in a way, he learned from children and became like children. So his imagery were like all the animals, birds and human beings and trees all get jumbled up together like in the mind of a child. But Nagji had the heart of a child. He was a guileless man, wonderful, and I cherish his memory. He was my lifelong. Well, I would say Nagji was one of the finest. Uttar Pradesh Deputy Chief Minister Brajesh Patak attended a vibrant program at Hanuman Setu in Lucknow to mark the 74th birthday of Defence Minister Rajnath Singh. Speaking at the event, Patak expressed heartfelt admiration and gratitude, stating that Rajnath Singh's birthday was being celebrated with great joy and enthusiasm. He emphasized that the dreams envisioned by former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee for the development of Lucknow and the state are being fulfilled under the Defence Minister's leadership on this special occasion. Patak extended his warm congratulations to and best wishes to Rajnath Singh. आज रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का जन्मदिवस हम सब लखनऊ के कार्यकर्ता बड़ी हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। पूज्य अटल जी की ये धरा है। अटल जी ने जो सपना विकसित लखनऊ का, विकसित प्रदेश का देखा था, आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ जी से नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में लखनऊ विकास के सारे आयाम छू रहा है। ऐसे अवसर पर हम आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उनका पूरा जीवन शुचिता, पारदर्शिता के साथ भारत की जनता को समर्पित रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कुछ नेताओं में शामिल हैं जो जिला अध्यक्ष के, भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष रहे हैं, प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और देश के लगभग सभी बड़े पदों पर रह चुके हैं। इसके बाद भी वो जनमानस में बहुत ही लोकप्रिय है, जनता के बीच में घुल मिल कर रहते हैं और कभी उन्होंने पद अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। ऐसे यशस्वी रक्षा मंत्री जी, लोकप्रिय सांसद माननीय राजनाथ सिंह जी का हम हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय लिया है बिहार के चुनाव के संबंध में, हम सब उसका स्वागत करते हैं और देश में संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाना इंडी गठबंधन कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों आरजेडी का ये लगातार एक सगल रहा है और समाजवादी पार्टी जितने भी विपक्षी दल हैं उनके पास केवल एक आरोप संवैधानिक व्यवस्था को आरोपित करना है, जबकि निष्पक्षता, पारदर्शिता के साथ लगातार चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है, कि न्यायालय अपना काम कर रहा है। जो भी दोषी होगा कड़ी कार्रवाई होगी। हम पूरी तरह से जीरो टॉलरेंस की नीति अपराध और भ्रष्टाचार पर अपनाकर चल। आज रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का जन्मदिवस हम सब लखनऊ के कार्यकर्ता बड़ी हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। पूज्य अटल जी की ये धरा है। अटल जी ने जो सपना विकसित लखनऊ का, विकसित प्रदेश का देखा था, आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ जी से नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में लखनऊ विकास के सारे आयाम छू रहा है। ऐसे अवसर पर हम आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उनका पूरा जीवन शुचिता, पारदर्शिता के साथ भारत की जनता को समर्पित रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कुछ नेताओं में शामिल हैं जो जिला अध्यक्ष के, भारतीय जनता पार्टी
जिलाध्यक्ष रहे हैं, प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और देश के लगभग सभी बड़े पदों पर रह चुके हैं। इसके बाद भी वो जनमानस में बहुत ही लोकप्रिय है, जनता के बीच में घुल मिल के रहते हैं और कभी उन्होंने पद अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। ऐसे यशस्वी रक्षा मंत्री जी, लोकप्रिय सांसद माननीय राजनाथ सिंह जी का हम हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय लिया है बिहार के चुनाव के संबंध में, हम सब उसका स्वागत करते हैं और देश में संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाना इंडी गठबंधन कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों आरजेडी का ये लगातार एक सगल रहा है और समाजवादी पार्टी जितने भी विपक्षी दल हैं उनके पास केवल एक आरोप संवैधानिक व्यवस्था। Leader of opposition in West Bengal, Suvendu Adhikari, responded positively to the Supreme Court's observations regarding the special summary revision process. He stated the steps being taken by the Election Commission are being welcomed by the people of West Bengal. We also hope that such actions are implemented here as well. His remarks reflect growing support for electoral reforms aimed at ensuring transparency and accuracy in voter rolls. इलेक्शन कमीशन जो कदम उठा रहा है पश्चिम बंगाल का जनता बहुत वेलकम करता है और पश्चिम बंगाल में भी इसके ऊपर काम होना चाहिए, ये हमारी गुंजाइश है। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं रोहिंग्या मुसलमान जो है उन्हें रोकने के लिए वो तो ऑलरेडी प्रूफ 3 लाख से ज़्यादा पुशबैक हो सब बंगाल से होते हुए पूरा देश को बर्बाद कर रहा है। बंगाल में पूरा बॉर्डर में फेंसिंग नहीं है, 40 किलोमीटर अनफेंसिंग है, जमीन नहीं दिया है एमईचे। दादा उमर अब्दुल्ला आज बंगाल आए थे, सीएम से मिले, उन्होंने कश्मीर छोड़ो कोई बंगाली कश्मीर नहीं जाए। जहां मुसलमान आबादी ज़्यादा है, मैं देखिए आउट ऑफ पार्टी एफिलिएशन, मैं पार्टी एफिलिएशन में नहीं बोलता हूँ, ये बीजेपी का एमएलए नहीं। मैं जिस तरीके से बीटेन अधिकारी का वाइफ, समीर गोयल जी का वाइफ का आंसू देखा ना, मैं उनको सुझाव दे दिया, भाई जहाँ मुसलमान आबादी है उसमें मत जाओ, कश्मीर जाना है तो जम्मू जाओ। दादा ओबीसी मुद्दे कश्मीर जाना है तो जम्मू में जाओ, जहाँ मुसलमान आबादी ज़्यादा है मत जाओ, मत जाओ। अपने कपड़ा खुल के और सिंदूर देख के चुन चुन के मारा है। हमारा हिमाचल प्रदेश है, जाइए ना, देवभूमि है, उत्तराखंड जाइए ना, जाइए उड़ीसा जाइए, पूरा देश घूमना चाहिए आप लोग। फॉरेंसिक भी आदमी रहा है, लेकिन बंगाल में मैं पर्सनल मैं एक सेंसिबल सिटीजन हूँ। मैं एयरपोर्ट में बीटेन अधिकारी जी का वाइफ समीर गोयल जो वाइफ जो मुझे बताया आप लोग के सामने, और उनका जितना भी आंसू देखा है ना, मैं बंगाली लोग को बता रहा हूँ, आप मुसलमान जहाँ हैं ज़्यादा। Odisha Chief Minister Mohan Charan Maji praised the 27th Eastern Zonal Council meeting chaired by Union Home Minister Amit Shah, calling it a productive meeting focused on the socio-economic development of Jharkhand, Bihar, West Bengal and Odisha. Held in Ranchi, the gathering brought together top leaders and officials from the 4 eastern states to deliberate on key regional issues including banking access, education, healthcare and women's empowerment. CM Maji emphasized Odisha's commitment to the cooperative federalism and highlighted the state's initiatives in renewable energy, nutrition and inclusive growth. आज झारखंड की राजधानी रांची में हमारा जो पूर्व क्षेत्रीय परिषद की 27वां बैठक आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में हुई। बैठक तो बहुत ही अच्छी रहा और हमने जैसे वो जो 4 राज्यों हैं झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल और हमारा उड़ीसा, उसी ईस्टर्न जो जोन काउंसिल बैठक 4 राज्यों की, उनका सोशियो इकोनॉमिक और डेवलपमेंट करने के लिए जैसा कैसे आगे बढ़े, और मोदी जी का जो आह्वान है 2047 को विकसित भारत बनेगा, इसी आधार पर विशेष रूप से जो समाज के 4 वर्गों के लोग उनको प्राधान्य दिया जा रहा है, वो है जैसे गरीब और युवा,
कृषक और महिलाओं उसको कैसे आगे बढ़ा जाए, उनका बेसिक जो प्रॉब्लम है उनको समाधान किया जाए, नियुक्ति क्षेत्र में जॉब मिले, महिलाओं को सशक्तिकरण किया जाए और गरीब लोगों का गरीब कल्याण योजना और उनका जो बेसिक नीड्स है, उनका घर मकान नहीं है, पानी पहुंचा नहीं, बिजली पहुंचा नहीं और रोड सेक्टर पहुंचा नहीं, एजुकेशन हेल्थ बारे में, इसी आधार पर जैसे चर्चा आज हुआ बहुत ही अच्छा पॉजिटिव ढंग से चर्चा हुआ। आज Maharashtra Industries Minister Uday Samant addressed the media during the ongoing Maharashtra Assembly monsoon session. Outlining several key initiatives and government actions, he announced a 90-day program to improve burial ground facilities across Mumbai, directing the Briham Mumbai Municipal Corporation to survey reserved land under the development plan and develop burial grounds based on local needs. Samant also declared an immediate halt to pigeon feeding within BMC limits due to health concerns, with a month-long awareness campaign to educate citizens on the respiratory risks posed by pigeon droppings, responding to concerns about fake disability certificates used in recruitment. He assured that re-verification orders have been issued and action will be taken against medical officers who approved fraudulent documents. Additionally, Samant clarified that there is no immediate proposal to form a separate municipal corporation for newly merged areas in Pune, as sufficient funds are being allocated for their development. काल गिरणी कामगारांचा जो मोर्चा आझाद मैदानावर निघाला होता आणि त्या मोर्चामध्ये काही लोकांनी स्वतःची राजकीय पोळी देखील बाजून घेण्याचा प्रयत्न केला होता, पण विशेषतः मी सचिन अहिर आणि सर्व संघटनांना मनापासून धन्यवाद देईन। या सगळ्या मोर्चांमध्ये आंदोलनामध्ये राजकारण विरहित काम करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आणि गिरणी कामगाराला केंद्रबिंदू मानून काल मी स्वतः सचिन भाऊंबरोबर आझाद मैदानामध्ये गेलो, तिथनं एकनाथ शिंदे साहेबांची आमची चर्चा झाली आणि आज ठरल्याप्रमाणे 4:30 वाजता गिरणी कामगारांच्या सर्व संघटनांना माननीय एकनाथ शिंदे साहेब भेटले, त्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक देखील झाली। आजचा दिवस हा गिरणी कामगारांसाठी अतिशय आनंदाचा आणि समाधानाचा दिवस आहे, कारण 3-4 मागण्या ज्या गिरणी कामगारांच्या होत्या त्यातली पहिली मागणी होती की सेलूला जे घरं आपण देत होतो त्याच्यामध्ये एक संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला होता की सेलूमध्ये जर घर नाकारलं तर गिरणी कामगाराला कुठेही घर देण्यात येणार नाही, अशा पद्धतीचा एक 17वा पॅरा जो GR मध्ये होता 2024च्या तो माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांनी रद्द केलेला आहे। तो डिलीट करून शुद्धीपत्रक काढण्याचा निर्णय हा अतिशय समाधानकारक हा गिरणी कामगारांसाठी घेतलेला आहे। काल गिरणी कामगारांचा जो मोर्चा आझाद मैदानावर निघाला होता आणि त्या मोर्चामध्ये काही लोकांनी स्वतःची राजकीय पोळी देखील बाजून घेण्याचा प्रयत्न केला होता, पण विशेषतः मी सचिन अहिर आणि सर्व संघटनांना मनापासून धन्यवाद देईन। या सगळ्या मोर्चांमध्ये आंदोलनामध्ये राजकारण विरहित काम करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आणि गिरणी कामगाराला केंद्रबिंदू मानून काल मी स्वतः सचिन भाऊंबरोबर That's the wrap up of the Inside News. Keep watching CVR English News.